जो मजदूरी है ना वही उनका मौत का सबब बन गई। फायरिंग हुई है और दो बंदे जो हैं वो फायरिंग की जद में आके जो शदीद जख्मी हो गए हैं। ये इनकी शॉप एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं, बेशक यहाँ पे कोई बंदा था या नहीं था। मेरे तो सुनने में ये भी आया कि वकूवे वाले दिन भी ये शॉप ओपन ही रही है। कौन कौन सी दफात है ना, 3 बंदों पे था। एक 324 लगती है, एक 302 लगती है। इसमें एक नामलूम था जो सहूलतकार था जिसने वो पिस्टल मुहैया किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मांगा मंडी के इलाके में ही मौजूद हूँ और जैसे ही इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है, पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या है? मेरे साथ सैयद नाज़िम शाह साहब मौजूद है। ये मुकामी सहाफ़ी भी हैं, क्राइम की बीट करते हैं। सर, ज़ाहिर सी बात है, आप सहाफ़त में काफ़ी अरसे से हैं, क्राइम की बीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, जब ये मामला हुआ आपको इत्तला मिली, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये सारा वाक़या क्या रिपोर्ट हुआ? भाईजान, ऐसे मुझे ना ज़राए से मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है फायरिंग हुई है और दो बंदे जो हैं वो फायरिंग की जद में आके जो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। एक जो है उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन दूसरा जो है कुछ स्टेबल है, लेकिन फायर उसे भी लगा है। तो ज़ाहिर बात है, एक ज़िम्मेदार साफ़ी होने के नाते मैं वकूवे पे पहुंचा। मैंने देखा जाके। क्या देखा आपने? जब मैंने देखा ना, वो जो मुतवफ़ी है ना लड़का सज्जाद, उसके बैक पे गोली लगी थी, मीन्स के सीने में। सही। तो वो मतलब लग तो यही रहा था कि ये इसके चांसेस नहीं है बचने के, लेकिन हम चूँकि उसके वर्सा जो साथ थे, दुआ करनी होती है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बख्श दे और जो भी मतलब मामलात है। और रिपोर्टिंग के दौरान जब इसकी गहराई में गया तो पता चला कि यहाँ पे जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, इसी मुकाम पे ये वकूवा जो है ना वो वाक़या यहाँ पे यहीं पे ही हुआ ये पता ये चला कि जनाब किन्नों की रेडी लगाते हैं ये लोग। और मैं यही कहूँगा, ये जो दिलसोज़ वाक़या हुआ ना, जो मजदूरी है ना वही उनका मौत का सबब बन गई। नाज़िम साहब, बतौर सहाफ़ी ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही कोई नाखुशगवार वाक़या होता है उसकी तहकीकात करनी होती है। पुलिस ज़राए ने क्या एक्शन लिया? क्या वाकई अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सहूलतकार को पकड़ लिया, जबकि मेन विक्टिम अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है। ये मुकम्मल आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? अच्छा, ऐसे कि अगर हम ये कहें ना कि पुलिस जिस तरह से रवायती मतलब उनका एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन इस केस में मैं समझूंगा कि नहीं, पुलिस ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। जो मैंने देखा, बीइंग अ जर्नलिस्ट। मुकदमा दर्ज कब होता है? कि यानी कि वकूवे के कितनी देर के बाद मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई, और मुकदमे में कौन कौन सी दफ़ा? उसमें मैं आपको बताता चलूं, वकूवे के कोई 10 मिनट या 15 मिनट के बाद ये FIR हो जाती है। अब उसमें क्या किया SHO ने, जो उसकी कारकर्दगी है, मतलब जिसकी तारीफ बनती करनी भी चाहिए, उसने क्या किया, इस वकूवे का जो नामजद मुलजम था कदीर और तनवीर, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। कदीर को हिरासत में ले लिया था। अच्छा, कदीर पकड़ा गया? हाँ, उसको पकड़ लिया था। यानी कि इस केस में पहले ये बताएं, मुकदमा में कौन कौन सी दफात है ना, 3 बंदों पे था। एक 324 लगती है, एक 302 लगती है, दोनों दफात लगी हैं। 324 तनवीर के ऊपर और 302 तनवीर के ऊपर, 324 तनवीर के भाई के ऊपर। हाँ, तकरीबन, ठीक है। अब इसमें एक नामलूम था जो सहूलतकार था जिसने वो पिस्टल मुहैया किया था, सही, ठीक है। कल उसको जनाजे के बाद दफनाया गया है मुतवफ़ी को, और कल की ही डेट में रात में सहूलतकार भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अपना काम ज़ाहिर बात है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। आपकी जब पुलिस ज़राए से इंफॉर्मेशन, तो यही है कि जो सहूलतकार है उसके घर के ऊपर इन्होंने सिविलियन को लगा दिया था, ठीक है। जैसे कोई बंदा नज़र आए तो उसका भाई घर में जैसे इंटर हुआ, पुलिस ने उसे दबोच लिया। सिविल में थे कि वो अपने घर में एंटर हो रहा था। घर में इंटर हो रहा था, यानी कि उनके भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और एक कीमती जान का ज़िया करने के बाद वो दीदा दलेरी के साथ घर जा रहे हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे वकूवा हुआ है, ये इनकी शॉप एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं, बेशक यहाँ पे कोई बंदा था या नहीं था। शॉप चलती रही है? शॉप तो नहीं चलती रही, वो मरकजी मुलजम तो भाग गया ना। ऐसे ही है। पीछे से ये किसी ने जुर्रत नहीं की कि इसको मतलब बंद करिए आप। और मेरे तो सुनने में ये भी आया कि वकूवे वाले दिन भी ये शॉप ओपन ही रही है।
लेकिन पुलिस का ये वतीरा था, उन्होंने ये मतलब उनकी अपनी जहनीत थी कि यहाँ पे जब कोई आएगा उसे दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। और वो अपने जो काम तनवीर और कदीर इन दोनों की फैमिलीज भी इधर रहती हैं? ये लोग रेंटर हैं, रेंट पे ही इनकी फैमिलीज रहती हैं। तो फैमिलीज पहले ही चलेगी? नहीं, फैमिली अपने घर में थी। अभी भी घर में? और आई थिंक मेरे ख्याल में पुलिस हिरासत में है। आपने अगर हिरासत में है तो आपने कोई बात नहीं की, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इन्वेस्टिगेशन में, आप समझ सकते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं कुछ हसास चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल में हाईलाइट करना मुनासिब नहीं होता। तो क्या इसी मोहल्ले में यानी कि वो फिर किसी ने रैकी की या गिरफ्तारी हुई जब दूसरे भाई सहूलतकार की सहूलतकार किसी ने रैकी नहीं की, पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत उसे जो है और यहाँ पर कोई दुकानदार के ऊपर भी कोई मामला हुआ? वो उसमें ये हुआ कि वो जो बंदा है ना अपना सहूलतकार, उसने क्या किया कि जनाब उसका भाई जब पकड़ा जाता है ना, पुलिस उसे दबोच लेती है, तो वो एक दुकानदार को आके बड़ी दीदा दलेरी से थ्रेट करता है, उसे थ्रेट देता है कि जनाब तुसी ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ पकड़वाया मेरे भरा ਨੂੰ, ਹੁਣ नंबर अगला ਤੁਹਾਡਾ है। दुकानदार को ये दुकानदार को, और दुकानदार ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वहीं पे 15 पे कॉल की, पुलिस बुलाई, ठीक है, और वो सारा वाकया बताया। तो फिर कुछ ही लम्हे बाद असल सहूलतकार भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब इस मुकदमे में 3 लोग हैं, 2 नामजद मुलजिम हैं और एक नामालूम सहूलतकार। हाँ। गिरफ्तार कितने हुए? 2 बंदे गिरफ्तार हो गए। हाँ, और मेन जो मुलजिम है, मरकजी मुलजिम है तनवीर, वो ताहाल जो है ना वो गिरफ्तार नहीं क्या लगता है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की जाएगी? है। क्यों नहीं है? पुलिस ने दिन रात एक किया हुआ है। अमूमन जब इस तरह के केसेस, जाहिर सी बात है मांगा मंडी में बेशुमार केसेस की इस तरह की चीज़ें होती रहती, तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो कितनी देर में जो है ये मामलात आगे जाते हैं मरकजी मुल्ज़िम? भैया ये होता है कंडीशन ऑफ टर्म्स पर, केस की नोयत क्या है, ठीक है। पुलिस तो कभी भी नहीं, कोई भी एसएचओ नहीं चाहेगा मेरे इलाके में क्राइम रेशो बढ़े, वो तो क्राइम को कंट्रोल करेंगे। और आजकल तो आपको वैसे भी पता है कि अफसरान बाला की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है कि किसी भी इलाके में क्राइम होना नहीं चाहिए, तो एसएचओ तो चाहेगा। क्या लगता है 2 लोगों मेन मरकजी मुलजिम अगर पुलिस की गिरफ्त से दूर है तो ये बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर? डेफिनेटली सवालिया निशान है, लेकिन मुझे लगता है अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मुझे लगता है कि पुलिस बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जिस किस्म की वो काविशें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द एसएचओ कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम की बीट करते हैं। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कि ये वाक़या कैसे पेश आया, मुकदमे में कौन कौन सी दफ़ात थी, कितने लोगों को जो है 3 लोग, इसमें 2 लोग नामजद थे, एक नामालूम था, 2 इस वक्त तक मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, सहूलतकार और मरकज़ी मुलजिम का छोटा भाई वो इस वक्त गिरफ्तार है, लेकिन मरकज़ी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।